एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल की प्री बजट बैठक। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हरियाणा निवास में प्री बजट बैठक है। सीएम मनोहर लाल ये बैठक ले रहे हैं। सीएम उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक है। बजट को फ्रेम करने को लेकर बैठक की जा रही है। किस तरह का बजट रहने वाला है उसे लेकर बैठक है। 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले प्री बजट बैठक सीएम मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें सीएम मनोहर लाल की प्री बजट बैठक से पहले की तस्वीरें। बैठक में शामिल होंगे और साथ ही बैठक में चर्चा इस बात की कि किस तरह का बजट रहने वाला है, किसानों के लिए क्या रहेगा, व्यापारियों के लिए क्या रहेगा, आम जनता को क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा हरियाणा के बजट में। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। विभिन्न विभागों के, अलग अलग विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और सलाह मशवरा किया जाएगा। तो जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, प्री बजट बैठक है, क्या क्या अहम बातें रखेंगे इस बजट में? किन बातों को लेकर अहम चर्चा रहने वाली है इस प्री बजट बैठक में? देखिए, बिल्कुल प्री बजट को लेकर के ये बैठक थी और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही थी। स्किल डेवलपमेंट से लेकर के रोजगार के तमाम मुद्दे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त बैठक को खत्म करने के बाद अब मीडिया को उम्मीद है यहाँ संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार वो बैठकें जो है वो कर रहे थे और अब बजट क्योंकि तैयार होना है तो संभावित है कि ये बैठक जो है तमाम डिपार्टमेंटों के साथ अब पूरी बैठक जो है वो हो चुकी होगी और अब यहाँ कोशिश करेंगे कि कोई बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाए, लेकिन इसी तरीके की कोई चर्चा जो है करने को लेकर के अभी जो बातचीत। सर, आज जो बैठक आपने की है, क्या अब सभी डिपार्टमेंट के साथ बैठक हो गई है? सर, आज आपकी प्री बजट मीटिंग थी सर। ये समझा जाए सर कि बजट सत्र शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, तो ये आपकी एक तरह से आखिरी प्री बजट मीटिंग कहें, क्योंकि अब तो बजट की तरफ बढ़ना है सर। आपको बजट तैयार करने के लिए खाका तैयार करना है सर, तो इसको एक तरह से कहा जाए सर। देखिए, जैसा हम लोग प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स कर रहे हैं, आज बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट था, जिसमें फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट्स करने वाली जो यूनिट्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, स्किलिंग के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। तो बहुत अच्छे प्रकार के सुझाव आ रहे हैं, उनको सबको हम एक प्रकार से समाहित करने की कोशिश करेंगे। ये आपने ठीक कहा कि अब समय बहुत कम बचा है और अब कल से ही जो बजट की मोटा मोटा खाका है वो हमारे डिपार्टमेंट को लोग तैयार करना शुरू कर देंगे। अब बहुत कोई आवश्यक सुझाव आएगा तो उसको हम जोड़ेंगे, अन्यथा बहुत से सुझाव आ गए हैं, विधायकों के भी आए हैं, सांसदों के आए हैं और बजट पेश करने के बाद भी जो कमेटीज़ का एक जो हमने बनाया है, सिलेक्ट कमेटीज़ का एक फॉर्म किया है, उसमें भी वो कमेटीज़ अपने हिसाब से बैठेंगी। कुछ उनका एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर अगर रह करके सुझाव देंगे तो फाइनल जब बजट की बहस होगी उसमें चर्चा करेंगे। एक अच्छा बजट हम लेकर के आए हैं। कल ही हमने एक कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस ये बनाया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से भी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये पहले से काम कर रही है। हरियाणा फॉरेन प्लेसमेंट सेल ये वर्क फोर्स को एक्सपोर्ट करने का भी हमारा एक जो काम चल रहा है, तो उस नाते से मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा और देश की जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम अपना योगदान कर पाएंगे। सर, देश के गृह मंत्री ने हरियाणा की सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है या फिर केरोसिन मुक्त हरियाणा है या अन्य जो योजनाएं हरियाणा सरकार ने शुरू की, आपने मुख्यमंत्री रहते, चाहे वो शिक्षित पंचायतों की बात हो, देश के गृह मंत्री ने एक तरह से सर हरियाणा सरकार की योजनाओं की तारीफ की और ये कहा है कि ये बड़े बदलाव है, हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर, इससे हौसला अफजाई होगी? आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत अच्छा लगा है। सर, आज महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, जब लगातार मुद्दा बना रहा होता है सबके सर। तो प्री बजट बैठक को लेकर चर्चा रही। प्री बजट बैठक की गई थी। तो सीएम मनोहर लाल की प्री बजट बैठक रही। तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई कि किस तरह का जो बजट है वो रहने वाला है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से प्री बजट ये बैठक रही, क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या कुछ रहने वाला है और व्यापारियों के लिए क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बजट में, जहां तक आपने नोटिस किया है?
देखिए, बिल्कुल प्री बजट को लेकर के न सिर्फ किसान व्यापारी को लेकर के ये बैठकें जो है वो की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हैं, तो हरियाणा का बजट 23 तारीख को उनकी तरफ से पेश किया जाएगा और इसको लेकर के तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं उनके साथ ये बैठकों का दौर आज खत्म हो चुका है। लगातार व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, आम लोग हो, उनके साथ बैठकें की जा रही थी। अधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बैठक की गई और खासतौर से इन बैठकों में मुख्य मुद्दा रहा बजट का खाका किस प्रकार से तैयार करना है। बजट एलोकेशन को लेकर के कौन कौन से महकमे हैं जिनमें अधिक बजट देने की आवश्यकता है और क्या कुछ योजनाएं हैं डेवलपमेंट को लेकर के। ये न सिर्फ अधिकारियों से, विधायकों से पूछिए बल्कि अलग अलग जनता में भी जो अलग अलग वर्ग है उनके साथ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठकें हमने लगातार होते हुए देखी है। व्यापारी वर्ग हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके लिए क्या कुछ अवसर जो है वो बजट के अंदर रखे जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो रोजगार है वो न सिर्फ जो है सरकारी स्तर पर तैयार किया जा सके बल्कि इसके अलावा जो निजी स्तर पर भी जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री है, वो अगर बड़े तौर पर खड़े होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, नए जो मदर यूनिट है अगर उनकी तरफ से लगाई जाती है या फिर जो बड़े IMT के अंदर जो है वो खड़े करने का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार है वो हरियाणा के अंदर उत्पन्न होता है। तो इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम वर्गों के साथ ये बैठकें की थी और आज भी जो बैठक है वो इसी तरीके से, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, इन तमाम महकमों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये बैठक आज हमने देखी। और ये प्री बजट को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी साफ किया है कि अंतिम बैठक थी, इसके बाद अब तमाम जो महकमे हैं उनका जो बजट है, जो लगातार जो सुझाव लिए गए हैं उन सुझावों के आधार पर बजट का खाका तैयार किया जाएगा ताकि 23 तारीख तक बजट छप सके और जो बजट है वो हरियाणा की जनता के सामने विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश कर सके। इसको लेकर के अब बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। अब ये देखना है कि हरियाणा का जो ये बजट है पूर्णकालिक बजट होगा बसंत अपने आप में ये, क्योंकि इसके बाद अगले साल अगर हम बात करें तो हरियाणा का भी चुनाव अक्टूबर के अंदर लंबित है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार का ये बजट होगा, किस प्रकार से विकास की लकीर खींचने का काम इस बजट के अंदर किया जाएगा, कितना मनोहरी ये बजट होगा और किस तरीके से विपक्ष इसकी आलोचना करता है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है जब कभी भी बजट आता है तो विपक्ष की तरफ से इस तरीके के तर्क जो है इसको लेकर के जरूर दिए जाते हैं। तो अब ये देखना है कि वाकई में जो ये बजट है इस बजट में किस तरीके से इसे आम जनता से, किसानों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ करके और अंत्योदय की जो सोच मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है उस सोच के साथ किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक इस बजट का फायदा जो है इसकी पेशकश के साथ देखने के लिए मिलेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 23 तारीख तक का अब इंतजार करना है। प्री बजट बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।